हिंडनबर्ग ओसीसीआरपी रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखबारों में छपी रिपोर्ट को अंतिम सत्य नहीं मान सकते। सेबी जैसी संस्था पर बिना सबूत आरोप सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से पूछा, अडानी ग्रुप के खिलाफ क्या सबूत हैं? सबूत हिंडनबर्ग रिपोर्ट ही है, खुद प्रशांत भूषण ने जवाब दिया। कोर्ट की बनाई कमेटी के सदस्यों पर आरोप अनुचित हैं, यह भी कहना था सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष भार्गव ने यह रिपोर्ट फाइल की है। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी सुनवाई की है और याचिकाकर्ताओं पर ही बड़े और कड़े सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ही सच नहीं माना जा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सेबी को जांच के लिए कहा था और एक्सपर्ट पैनल भी बनाया था। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में कोई सामग्री होनी चाहिए, ऐसा कोई मटेरियल होना चाहिए जिसको देखकर ये सुप्रीम कोर्ट कह सके कि आगे की जांच ज़रूरी है, या फिर सेबी की जांच पर सवाल उठा सके, या इसको ये कहा जा सके कि एसआईटी की जांच ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजेस की बेंच है जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, उसने पूरे मामले में अपना फैसला भी सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण पर बड़े सवाल उठाए और कहा है कि खाली मीडिया में खबर छप जाना, अखबारों की खबर को सच नहीं माना जा सकता, एक तरीके से ब्रह्म सच्चाई नहीं मानी जा सकती, पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता। उसके लिए कोई सामग्री होनी चाहिए, कोई सबूत भी होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में पत्रकारों को ये नहीं कह रहे हैं कि खबर गलत है, लेकिन पत्रकारों की जो जिम्मेदारी जवाबदेही उस तरह की कानूनी नहीं होती जिस तरह अदालत में सेबी जैसी वैधानिक संस्था को, वैधानिक निकाय को खड़ा होना पड़ता है। उन्होंने प्रशांत भूषण पर बड़ी बात यह भी कही कि कमेटी, जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनके सदस्यों पर जो सवाल उठाए गए थे कि एक सदस्य वकील के तौर पर अडानी ग्रुप के लिए 2006 में अपीयर हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि आरोप लगाना बहुत आसान है, सावधान रहना चाहिए ऐसे आरोप लगाते समय। अगर ये बात होगी तो फिर कोई भी जो आरोपी के लिए जो वकील पेश होता है उसे जज नहीं बनाया जा सकेगा। वकील के तौर पर पेश होना मुवक्किल के लिए उसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे किसी कमेटी में शामिल नहीं हो सकते, और ये जो सदस्य हैं ये पहले भी कई कमेटी में रह चुके हैं। ओसीसीआरपी को लेकर भी जो दावे किए गए थे उसकी रिपोर्ट को लेकर उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके लिए कोई तथ्य होने चाहिए, कोई सबूत होने चाहिए, उसके आधार पर ही जांच आगे बढ़ सकती है। सिर्फ खाली रिपोर्ट को ही सच नहीं माना जा सकता है, ये बड़ी बात कही है। यहाँ पर सेबी ने कहा है कि उसे और वक्त नहीं चाहिए, लेकिन तुषार मेहता जो उनके लिए अपीयर हुए उन्होंने बड़ी बातें यहाँ पर की हैं। उन्होंने कहा कि अब एक ट्रेंड यहाँ पर चल पड़ा है कि विदेशों में आप खबर पब्लिश करवाइए और फिर देश की, भारत में जो नीतियाँ हैं उनको प्रभावित करिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि ओसीसीआरपी से जब सेबी ने जानकारी साझा करने की बात की तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उन्हें एक एनजीओ के पास जाने को कहा, और वो एनजीओ प्रशांत भूषण से जुड़ा हुआ है, ये उन्होंने दावा किया और कहा कि इस तरीके से अगर किसी भी रिपोर्ट के आधार पर एजेंसियां जांच करने लगेंगी तो सेबी जैसी एजेंसियों के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की जो अडानी ग्रुप की DRI की जाँच थी उसको भी एक तरीके से जो मांग प्रशांत भूषण की थी उसे सिरे से नकारा है।